अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने कसरों की ज़रब करना सीखा है। कसर की मुकम्मल अदद से ज़रब और कसर की कसर से ज़रब सीखी है। अब हम मश्क नंबर 2.3 हल करेंगे। मैं चंद हिसाब हल करके आपको दिखाता हूँ, आप उसी तरह से बाकी हिसाब कीजिए। सवाल नंबर 1 आप देख रहे हैं यहाँ 4/1/4 मालूम करना है। सबसे पहले है 1/4 का, 3/5 का और 3/4 का। देखिए हमने का इस्तेमाल करना सीखा है, यानी 1/4 का 1/4 यानी 1/4 ज़रब 1/4 बराबर होगा, हम इसको ज़रब करेंगे 1 का 1/4 चौक 16। उसी तरह से हम दूसरा हिसाब हल करेंगे 3/5 का यानी ज़रब 1/4। शुमार को अंदाज़े ज़रब 3 1 3 5 चौक 20। उसी तरह से एक और हिसाब 4/3 का 1/4। शुमार कुनंदा को ज़रब करेंगे 4 1 4 4 तिया 12। आप देख रहे हैं इसको हम मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं। 4 1 4 4 तिया 12 1/3 इसका जवाब आएगा। अगला सवाल है ज़रब कीजिए और कमतरीन अरकान में लिखिए अगर मुमकिन हो। पहला हिसाब हम हल करेंगे। पहला हिसाब है 2/3 ज़रब 2 सही 2/3। हम इसको सबसे पहले मुकम्मल कसर को गैर वाजिब मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील कर लेंगे। ज़रब 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 2 8/3 बराबर है 8 दूनी 16/3 तिया 9। इसको मज़ीद हम छोटा कर सकते हैं, यानी इसको मुरक्कब कसर में लिख सकते हैं 9 1 9 7 बाकी बचेगा 7/9। एक सही 7/9 होगा। अगला हिसाब देखिए दर्जे झील की कसरों को ज़रब कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से जो पहले हमने किए थे उसी तरह ज़रब करते चले जाएंगे। एक हिसाब मैं हल करके दिखा रहा हूँ। पहला हिसाब हल कर रहा हूँ 2/5 ज़रब 5 सही 1/4 है। हम इसको गैर वाजिब कसर में तब्दील कर लेंगे 5 चौक 20 और 21/4 बराबर है 21 दूनी 2 1 2 2 दूनी 4 42/5 चौक 20 बराबर। अब इसको मुरक्कब कसर में हम तब्दील कर लेंगे 20 दूनी 40 2/20। इसको मज़ीद हम मुख्तसर कर सकते हैं बराबर है 2 सही 1/10। अगले हिसाब पर आप गौर कीजिए। दिया गया है कौन बड़ा मालूम करना है। ये हिसाब मिसप्रिंट हुआ है, मैं यहाँ मुकम्मल कर रहा हूँ। आप देखिए 3/4 का खाली जगह यहाँ छोड़ी हुई है, यहाँ लिखना चाहिए 3/4 का 2/7। अब अपनी किताब पर ठीक कर लेंगे 3/4 का 2/7 या 5/8 का 3/8 3/5 ये आप मुकम्मल कर लेंगे। उसी तरह से दूसरा हिसाब भी है 6/7 का 1/2 और 3/7 का 2/3 2/3। मैं एक हिसाब हल करके दिखाता हूँ 3/4 का 2/7 या 5/8 का
3/5। देखिए 3/5 ज़रब 5/8। हम इसको तकसीम के तरीके से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी तकसीम नहीं सीखी है, इसलिए मैं ज़रब के तरीके से ही कर रहा हूँ। 5 तिया 15 बटे 8 पंचे 40 बराबर है, इसको हम 5 से तकसीम कर सकते हैं। 5 तिया 15, 5 आठे 40, 3/8। अब इसको देखेंगे 2/7 ज़रब 3/4। का को हम ज़रब से बदलना हमने सीखा है। देखिए 3 दूनी 6 बटे 7 चौक 28। हम इसको मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं। 2 से ये दोनों तकसीम होते हैं। 3 2 तिया 6 और 2 एका 2, 2 चौक 8। अब देखिए 3/8 बड़ा है 3/14 से, यानी एक चीज़ के हमने 8 टुकड़े करके 3 लिए हैं और एक उसी चीज़ के 14 टुकड़े करके 3 लिए हैं। जाहिर है कि ये टुकड़े बड़े हैं, 8 टुकड़े करने की वजह से 3 लिए हैं। ये टुकड़े छोटे हैं, 3 ही लिए हैं, इसलिए 3/8 बड़ा है। यानी 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 के 2/7 से। हम इसको तकसीम के तरीके से हल करके देखते हैं। आपने तकसीम का तरीका नहीं सीखा है, आगे आप तकसीम का तरीका भी सीखेंगे। देखिए 3/5 का 5/8, 5 एका 5, 5 एका 5 बराबर है 3/8। दूसरा 2/7 का 3/4, 2 एका 2, 2 दूनी 4 बराबर है 3/7 दूनी 14। यानी 3/8 बड़ा है 3/14 से। दोनों तरीकों से एक ही जवाब आ रहा है, यानी 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 के 2/7 से। अगला हिसाब आप इसी तरह से हल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।